तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो 10th क्लास की साइंस है उसके चैप्टर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो 14 नंबर के चैप्टर्स हैं उनको देख लिया था। और अभी हम जो हमारा 15 नंबर का चैप्टर है ओवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण, जो कि एक बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एमसीक्यू और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सभी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी। अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ें क्या रह जाएगी। ठीक है, तो हमने जो जैविक घटक होते हैं, हमारा इकोसिस्टम होता है, अजैविक घटक होते हैं, उनके बारे में पिछली वीडियो में कंप्लीट देख लिया था। अभी हम जो फूड चेन होती है इसके बारे में देखेंगे। फूड चेन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी नोटबुक लेनी है। इसमें क्या आपको प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो चैप्टर है इसमें आपको 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। बड़े क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसमें से जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें है वो याद होनी चाहिए, वरना इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो नंबर है यही क्या है, परसेंटेज को तोड़ते हैं। जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या है, जो लगता है कि जो हमारा पर्यावरण है ये क्या है, सरल सा चैप्टर है, बहुत सरल है वैसे भी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा सरल है। तो आप क्या करोगे, इसे इतना मतलब डिटेल में नहीं पढ़ोगे, जो चीज़ें उसे कंप्लीटली नहीं देखोगे तो इसमें आपकी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है प्रॉपर नोट्स बनाओ। अभी हम देखेंगे जो फूड चेन होती है उसके बारे में। फूड चेन क्या होती है, यह जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने का क्रम होता है। तो आपको लिखना है इसमें, यह है जीवधारियों का भोजन प्राप्त करने का क्रम होता है। जीवधारी समझ गए, जो ये हमारे होते हैं ना, जैसे कुत्ता बिल्ली जीव जंतु होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो हमारी फूड चेन है, मतलब खाद्य श्रृंखला है, इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में किसने बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको लिखना है, स्टार लगा के लिख दो, लिंडमान। इसने क्या किया था, इसने खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था। फूड चेन जिसे हिंदी में बोलते हैं हम खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर देखेंगे हम, जो हमारे घास में खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से होती है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो एक चीज है हमारा उत्पादक है, जो पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, उत्पादक। ठीक है, उसके बाद में उस उत्पादक को जो खाएगा सर्वप्रथम उसे हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक, और जो उस प्राथमिक उत्पादक को भी खाएगा उसे हम बोलेंगे द्वितीयक उत्पादक। यही होती है खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो आपका जो घास में खाद्य श्रृंखला है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका घास। अभी घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा हमारा टिड्डा। टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक हो गया या फिर और कोई जीव। और हमारे मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को खाएगा सांप। सांप को कौन खाएगा, सांप को खा जाएगा आपका मोर या फिर जो बाज होता है वो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी हम यहां देखें तो घास क्या है, घास है हमारा उत्पादक, और टिड्डा क्या है, टिड्डा है प्राथमिक उत्पादक। इसी के साथ में टिड्डा है वो क्या है, शाकाहारी है। कौन सा है, वेजिटेरियन। और जो हमारा मेंढक है वो हो गया नॉन वेजिटेरियन। ये हो गया हमारा द्वितीयक उत्पादक।
ये हो गया तृतीय उत्पादक और ये सर्वोच्च उत्पादक। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च उत्पादक है वो हमारे पास सर्वाहारी होगा। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों के बारे में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछले वाली वीडियो को कंप्लीट करो, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो ये क्या है, जो हमारा ये इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है इसमें क्या है, जो हमारी हर चैप्टर्स में क्या होता है, जो फर्स्ट वीडियो होती है उसमें जो उसकी नींव होती है, नींव बिना कुछ नहीं होता, मतलब जो चैप्टर का बेसिक चीज़ है वो हमेशा फर्स्ट वीडियो में सब क्या बताते हैं, ठीक है। और हमने भी वह कैसा ही किया है कि फर्स्ट वीडियो में जो हमारा बेसिक है उसे कंप्लीट किया है, और जो पार्ट है उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है, और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है पूरे चैप्टर्स में रिपीट होती रहती है। तो क्या है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देखो, फिर उसके बाद में अभी मैंने बोल दिया शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और आप देख रहे नहीं हो, आपने ये चीज़ें लिख भी ली है, लेकिन अभी आप आगे मतलब आपने बोर्ड एग्जाम आ गई, उस समय आपने ये नाम अपनी नोटबुक में देखे तो आपको क्या ये क्या होंगे, अब वो दिमाग में आएगा कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। एग्जाम में आ सकता है शाकाहारी मांसाहारी में अंतर बताओ, या शाकाहारी मांसाहारी कौन से होते हैं, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग हम पढ़ नहीं सकते। वो अभी एग्जामिनर क्या होगा कि परसेंटेज हाई नहीं जाने के लिए एक टफ पेपर बनाने की और इजी और टफ का दोनों का कॉम्बिनेशन करेगा, ताकि क्या है सभी को ऐसे नहीं है कि सभी के लिए सरल हो जाए, वो थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। अभी जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, उसके बारे में मैंने पहले बता दिया है, वापस बता रहा हूँ। जो आपके शाकाहारी है ये क्या है, केवल मांस, जो हमारे मीट मांस होते हैं इसका सेवन नहीं करते हैं, ये केवल खाते हैं जो घास हो गए, पेड़ पौधे से जो पत्ती है उनका सेवन करते हैं। और जो शाकाहारी है उसमें कौन आएगा, जो हमारी बकरी है या फिर जो भी पालतू जंतु होते हैं, गाय हो गई, ठीक है, आपकी बैल हो गई, ये चीज़ें आ जाएगी। और मांसाहारी में क्या होगा, जो कि हमारे जो ये है, ये शाकाहारी के जो पालतू जंतु है इनका सेवन कर सकते हैं। जैसे कुछ मानो आपका शेर हो गया, ये क्या है, हिरन को खाता है, हिरन शाकाहारी है, ठीक है। और भी कुछ मान लो, शेर, भेड़िया, गिद्दड़, कुछ भी मान लो एक्सवाइटेड जानवर। और सर्वाहारी में क्या होगा, जो मतलब वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या है, जो हमारी घास से जो हमें पेड़ पौधों से चीज़ें प्राप्त है इन्हें भी खाएंगे, और साथ ही जो पेड़ पौधों से जो खा रहे हैं हमारे ये पालतू जंतु है या फिर और कोई जीव जंतु है उसे भी खाएंगे। जैसे हमारा मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। कुत्ता हो गया सर्वाहारी है, आपका कौवा हो गया सर्वाहारी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर नोट करना चाहते हो तो इसे नोट भी कर लो। समझ में आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा ये है, ये तो जाएगा हमारा उत्पादक और ये हो जाएगा हमारा उपभोक्ता। समझ में आ गया। समझो इसे, इसमें क्या हो रहा है, मतलब सर्वप्रथम आपके पास एक घास है, ठीक है, कहीं पे भी घास है, उस घास को कौन खाएगा, सबसे पहले खाएगा आपका टिड्डा, ठीक है, टिड्डा या फिर और कोई सा जीव जंतु मान लो। और उस टिड्डे को कौन खा जाएगा, मेंढक, जो कि मांसाहारी होगा और ये शाकाहारी होगा। उस मेंढक को भी कोई ना कोई खाएगा, उस सांप को भी कोई ना कोई खाएगा। ये जो हमारा इकोसिस्टम है, खाद्य श्रृंखला का जो जाल है, ये जरूरी है बेहद, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि क्या होगा, अगर मानो कि आपके जो मेंढक है, ठीक है, ये यहाँ से नष्ट हो जाए पृथ्वी से, तो टिड्डों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना। वो चीज़ देखो ना कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसका संतुलन बनाने के लिए जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल है, ये बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी टिड्डों की संख्या ज़्यादा होगी तो कैसे चलेगा। और अगर चलो टिड्डों की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, और मेंढक को अगर सांप खाने को नहीं मिल रहे तो सांप की संख्या कम हो जाएगी, और सांप से क्या है, मोर की संख्या कम हो जाएगी। तो इकोसिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि हाँ, लेकिन मान सकते हैं कि कोई भी अगर जीव जंतु है, मानो आपका मेंढक है, ठीक है, कि ये जो आपका मेंढक है ये अगर विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने का जानते हो आप, रेड डाटा बुक आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। विलुप्त होना मतलब उसकी जो आपको संख्या बहुत ही कम मिलेगी। जैसे मानो पूरी पृथ्वी पर 100 मेंढक है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर 100 ही मेंढक है, तो इनको क्या है, इनको हमें बचाना पड़ेगा, इनको संरक्षण इनको देना पड़ेगा। तो इस समय ये चीज़ जरूरी नहीं होगी कि इनको कि ऐसा है कि मेंढक 100 ही बच्चे हैं, उन 100 को भी क्या है सांप के आगे ले जाके डाल दो, ये चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे इनको संरक्षण हमें देना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा, जो मेंढक है उसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी इकोसिस्टम के लिए एक हानिकारक हो सकता है। इसके बाद में आप थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह आप जो आपने पिछले वाले देखा उसमें देखो, हमारे पास एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। पेड़ में क्या होगा, पेड़ की जो पत्तियां है कुछ भी ऐसे कौन खाएगा, हमारी डियर खाएगी, मतलब जो आपकी हिरण होती है वो खा जाएगी। और इस हिरण को कौन खाएगा, इस हिरण को खाएगा हमारा शेर। तो ये क्या है, इकोसिस्टम जो हमारा पर्यावरण है ये उसके लिए संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जो आपके फ्लावर्स है, फूल होते हैं, उनका रस कौन लेता है, जो हमारी तितली होती है। ठीक है, तितली जानते हैं आप सभी, बटरफ्लाई बोलते हैं जिसे, उसको कौन खाएगा, उसको जो अपना मेंढक है वो खा जाएगा, फ्रॉग। और उसे कौन खाएगा, जो हमारा स्नेक है, सांप होता है, वो मेंढक को खाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा, ईगल, जिसे हम बाज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके और कुछ मतलब घास हो गई या कुछ छोटे मोटे जो पानी में देखे तो पानी में क्या होगा, जो घास होती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं छोटे छोटे, उनको क्या है, जो मछलियाँ होगी वो उनको खाएगी। जो शाकाहारी मछलियाँ होगी उनकी बात है, और उनको क्या है, छोटी मछलियाँ होगी, और उनको जो बड़ी मछली है वो खा जाएगी, जो कि मांसाहारी हो सकती है। ठीक है, और उन मतलब ये छोटी होगी इनकी साइज है, और ये थोड़ी बड़ी होगी। और इसको कौन खा जाएगा, इसको हमारा जो बक होता है या और कोई सा पक्षी होता है वो इसे खा जाएगा। तो ये देखो, ये है हमारा फूड सिस्टम, फूड चेन होती है वो इस प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद में हम देखेंगे जो खाद्य जाल है उसके बारे में। अभी खाद्य जाल क्या होगा, ये भी आपने 9th क्लास में इसके बारे में ओवर ये इन्वायरमेंट है, इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा। खाद्य जाल में क्या होगा, इसमें होगा जब खाद्य श्रृंखला सीधी ना होकर जटिल हो जाती है। तो आपको लिखना है खाद्य श्रृंखला सीधी ना होकर जटिल हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, जो एक जीव है, एक जीव कई जीवों द्वारा खाया जाएगा। इस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। समझ गए सभी, राइट कर लो जल्दी से। इसमें क्या होगा, जैसे ये आपके पास है, इसमें जो तितली है, ठीक है, तितली है, तितली को मेंढक ना होकर क्या होगा, सांप खा जाएगा, या फिर आपका और कोई सा जो पक्षी है वो खा जाएगा, या फिर आप कोई सा ईगल है वो खा जाएगा, या और कोई सा जो आपका जीव जंतु है वो तितली को डायरेक्ट खा जाएगा। तो इसमें क्या है, एक जीव को मतलब बहुत सारे जीवों द्वारा खाया जाता है। ये होता है हमारे खाद्य जाल में। अभी हम देखेंगे जो हमारा पोषण स्तर होता है उसके बारे में। तो पोषण स्तर क्या होगा, वह स्तर जिसमें एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो ये आपको लिखना है, वह जीव वह श्रृंखला लिख दो, वह स्तर जिसमें एक जीव से दूसरे जीव में क्या होगा, ऊर्जा स्थानांतरित होगी। होती है, जिसे जीवों में हम जिसे पोषण स्तर कहते हैं। समझ गए सभी। इसमें क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में क्या है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। मतलब जो आपकी तितली है,
तितली को जो आपकी मतलब आपका जो मेंढक है वो खा रहा है, तो जो तितली की ऊर्जा है वो दूसरे जीव में स्थानांतरित होगी। ये चीज हम देखते हैं। इसमें हम पिरामिड बनाएंगे। अभी पिरामिड की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। तो आपको क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनानी है। ये हो गया आपका एक पिरामिड। इसमें क्या होगा, जो आपका ये वाला भाग है इसको हम बोलेंगे उत्पादक, ठीक है। सेकंड वाले को हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक। जो थर्ड नंबर का है उसको हम बोलेंगे द्वितीयक उत्पादक। और इसको सर्वोच्च उत्पादक या फिर हमारा तृतीयक उत्पादक हो सकता है ये, ठीक है। जो उत्पादक है, जैसे आपको बोल दिया कि जो एक मतलब घास है उसका पिरामिड आपको बनाना है, तो उसमें क्या है, जो प्राथमिक उत्पादक है उसमें हम घास लिख देंगे, ठीक है। अभी घास को कौन खा रहा है, घास को खा रहा है हमारा कुछ मतलब हिरण होगी, ठीक है। हिरण क्या है, घास को खा रही है। अभी हिरण को क्या होगा, हिरण को खाएगा हमारा शेर। और शेर को कौन खाएगा, ये चीज है कि शेर को कौन खाएगा। शेर से तो मतलब जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं होता, शेर को हम जंगल का राजा भी कहते हैं। लेकिन क्या होगा, जब शेर की मृत्यु हो जाएगी, शेर मर जाएगा, उसके बाद में उसका क्या होगा, उसके बाद में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है, कवक हो गए और बहुत सारे जीवाणु होते हैं, मृदा के अंदर होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं आपको, तो वो क्या है, वो शेर को खाते हैं, ठीक है। मतलब उसके शरीर को एक तरह से गलाने का कार्य करेंगे, फिर उसे छोटे छोटे होंगे तो उसे नष्ट कर देंगे, तो शेर को भी वो खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में उसको कोई नहीं खाएगा, ये जीवाणु है, ये मरकर खाद बन जाएंगे और इनके खाद से क्या होगा, नए पौधे होंगे और उन्हीं पौधों को अलग जीव खाएंगे। ये क्या है, प्रक्रिया चलती रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं 10% का ऊर्जा का नियम। इसमें क्या होता है, एक पोषण से एक पोषण स्तर में क्या हुआ, पोषण स्तर में क्या होगा कि एक जीव से दूसरे जीव के खाने पर क्या है, ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण होता है। ये चीज आपको पहले लिखनी है। इस स्तर में एक जीव को दूसरे जीव केवल 10% स्थानांतरण होता है। मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आया, पहले आप लिखो इसे, फिर ये क्या बोल रहा है वो देखो। अभी हमें एक पिरामिड से देखते हैं इसे। ये हमारे पास एक अलग पिरामिड हमने बना लिया है। ये हो गया हमारा उत्पादक, ठीक है। ये हो गया आपका प्राथमिक उत्पादक, ये हो गया आपका द्वितीयक उत्पादक, और ये हो गया हमारा सर्वोच्च उत्पादक। अभी ये क्या बोल रहा है, इस स्तर में एक जीव को दूसरे जीव पर खाने, एक जीव को अगर कोई दूसरा जीव खाता है तो उसमें क्या है, ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरण ही होता है। समझ गए सभी। तो जैसे हमारे पास उत्पादक कुछ भी हुआ, आपकी यहाँ पे हो गई, जो हम पेड़ पौधे से ले रहे हैं तो उससे फल पे लेते हैं, जैसे आपकी दाल हो गई या फिर और कोई हो गया, जैसे विटामिन चाहिए, दाल हो गई, चावल हो गए, ये हो गए। इनकी अगर ऊर्जा हम माने कि 10,000 जूल है, इनकी ऊर्जा आप मानो कि 10,000 जूल है, ठीक है, 10,000 जूल है। तो इसमें क्या है, अगर इनको कौन खा रहा है, इनको आपका खा रहा है, जैसे आपकी मुर्गी हो गई या फिर और कोई सा पक्षी हो गया, वो इनको खा रहा है, किसको, दाल को और इनको। तो उसमें क्या है, ये 10,000 है ना, केवल इसका 10% ही जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें क्या होगा, इनमें जाएगा केवल 1000 जूल, 1000 जूल ऊर्जा का स्थानांतरण इनमें होगा। और इन मुर्गी को
इन मुर्गी को और कोई सा आपका जीव खा रहा है, कुछ भी हो गया, कुत्ता हो गया या फिर और कोई अन्य जीव खा रहा है, तो उसमें क्या है, इस 1000 का भी 10% ही जाएगा, मतलब आपका 100 जूल। ठीक है, और इस कुत्ते को अगर भी कोई जीव खा रहा है तो उसमें भी इसका क्या है, 10% जाएगा, मतलब केवल 10 जूल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक जीव, कोई भी जीव है, अगर उसे दूसरा जीव खा रहा है, कि आपका यहाँ पे एक प्रथम जीव है, खरगोश हो गया, ठीक है, खरगोश में आपके पास ऊर्जा है 1000 जूल। अगर खरगोश को आपका कुत्ता खा रहा है या फिर अन्य जीव खा रहा है तो उसमें 10,000 जूल ऊर्जा पूरी नहीं जाएगी, उसमें जाएगी केवल 100 जूल, 100 जूल जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी में आप समझ गए। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे और देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, इसे देखो आप, कि इसमें मैंने जैसा बताया था आपको कि खाद्य श्रृंखला सरल ना होकर जटिल है, तो उसमें क्या है, एक जीव को अन्य जीव भी खा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू वापस बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास है यहाँ पे एक घास है, ठीक है, घास को कौन खा रहा है, यहाँ पे आपका रेबिट है, मतलब खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खाएगा, आपकी जो लोमड़ी है वो भी खा सकती है, जो आपका ईगल है वो भी खरगोश को खा सकता है, या फिर जो कुत्ता है, बिल्ली है, अन्य जीव है वो भी इसे खाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना देख लिया। अभी इधर आओ, इस घास को कौन खा रहा है, इधर इसको खा रहा है माउस, मतलब आपका चूहा। और इस चूहे को कौन खा रहा है, आपकी लोमड़ी खा रही है, आपका जो ईगल है वो खा रहा है, और साथ ही आपका जो उल्लू है वो भी खा रहा है। और इधर घास को कौन खा रहा है, जो टिड्डा है, ये टिड्डा है, टिड्डा खा रहा है। और टिड्डे को कौन खा रहा है, जो हमारा मेंढक है, मेंढक इधर टिड्डे को खा रहा है, और मेंढक को कौन खा रहा है, हमारा उल्लू, जिसे हम ओवल बोलते हैं। ठीक है, और इस टिड्डे को अगर कोई पक्षी खा रहा है तो उस पक्षी को क्या होगा, आपका जो स्नेक है, स्नेक मेंढक को भी खा जाएगा, उसको भी खा जाएगा। और स्नेक को कौन, ईगल खा रहा है। लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हार्ड लगा, उलझ गए। अभी वापस देखो, एक चीज आप बेसिक पढ़ो, पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है उसे पढ़ो। उसमें क्या है, एक जीव को अन्य जीव भी खाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रॉग दिख रहा है ना, तो फ्रॉग को जरूरी नहीं आपका ओवल ही खाएगा, उल्लू ही खाएगा, यहाँ पे इसे स्नेक भी खा रहा है, ठीक है, या और कोई सा जीव है वो भी इसे खा सकता है। तो यही था उसके बारे में। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो आपके नोट्स हैं उनको प्रॉपर तैयार कर लो, क्योंकि इस चैप्टर्स में क्या है, छोटे छोटे MCQ और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं। तो वो नंबर क्या, आपको परसेंटेज कम करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जो कि आपको एग्जामिनर को नहीं देना है। इसमें क्या, आपको कंप्लीटली ध्यान रखो ना उन चीज़ों को। एक एक दो नंबर कटेंगे और आप मतलब परसेंटेज बनाने की सोच रहे हो, अच्छे परसेंटेज बनाने की सोच रहे हो, तो इसमें अगर ऐसे नंबर करते रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो आपको क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके लिए जो नई नई वीडियो है, जल्दी आपको क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।